फिल्म में तो हजारों बनते हैं बट कुछ कुछ फिल्मों को इतिहास याद रखता है, वो इतने खास होते हैं जैसे कि गॉडफादर, टाइटैनिक, शॉशैंक रिडेम्पशन, फॉरेस्ट गंप, ऐसे ही मूवीज। वैसे ही कुछ मॉडर्न मूवीज भी है जिनको मेरा मानना है आपको एक बार जिंदगी में तो देखना जरूर चाहिए, क्योंकि आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद इन्हीं सब मूवीज को लेजेंडरी मूवीज कंसिडर किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिहाब अलहैद वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंटाइटल्ड मॉडर्न मूवीज दैट विल बी कंसिडर्ड क्लासिक्स इन फ्यूचर। नंबर 7 की हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड रोज के घर वालों से मिलने के लिए उनके वहां पे जाता है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उन लोगों को पकड़ लेता है और वो बहुत ही रेसिस्ट कमेंट करता है कि मुझे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस देखना है। उसकी गर्लफ्रेंड भी बोलती है कि क्यों, जस्ट बिकॉज वो ब्लैक है आप उसके ऊपर मतलब ऐसे ज्यादती कर रहे हो। बट फिर भी वो ऑफिसर नहीं मानता। फिर ये लोग घर आते हैं। अब रोज के घर वाले क्रिस की तरफ कैसे अजीबोगरीब तरीके से देख रहे हैं, मगर क्यों? इस पूरे फैमिली का ब्लैक लड़कों के ऊपर एक ऑब्सेशन है, वो क्यों? और क्या ये पूरी फैमिली किसी कल्ट का हिस्सा है? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नंबर 7 की हमारी मूवी गेट आउट। मूवी की स्टोरी इतनी कमाल की है कि आपको एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं लेने देगी। एक बार जरूर देखना। और एंड में जो रिवील होता है ना इस कल्ट के बारे में, थोड़ा स्पॉइलर हो गया बट एक बार जरूर देखना इस मूवी को, ठीक है। नंबर 6, ऐसी म्यूजिकल रोमांटिक मास्टरपीस, नो वंडर इसने 6 ऑस्कर्स अपने नाम किए हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सेबेस्टियन और मिया को दिखाया जाता है। पहले हम देखते हैं मिया को। मिया एक कैफे शॉप में बरिस्ता का काम करती है, बट उसका सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस बनेगी। उसके लिए वो ऑडिशंस वगैरह देने जाती है, ठीक है, बट उसका काम नहीं बनता। एक दिन वो ऐसे ऑडिशन दे के लौट रही थी, तभी एक बहुत ही प्यारी सी पियानो की एक धुन सुनाई देती है उसको एक क्लब में से। वो क्लब में घुस के देखती है कि सेबेस्टियन पियानो बजाता है। तभी मुलाकात होती है इन दोनों की। अब मिया जो है वो एक एक्टर बनना चाहती है, सेबेस्टियन जो है वो एक पियानिस्ट बनना चाहता है। बट रास्ते में क्या इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होती है या फिर नफरत? और क्या करियर के साथ ये लोग अपने लव को टिका पाती हैं या फिर नहीं? जानने के लिए देखिए नंबर 6 की हमारी मूवी 6 ऑस्कर अपने नाम कर चुकी है, ला ला लैंड। ये मूवी बिल्कुल अडल्ट नहीं है, बच्चों के साथ भी देख सकते। क्या कमाल का म्यूजिकल एक्सपीरियंस देगा आपको ये मूवी। एंडिंग थोड़ी सी सैड है बट यही एंडिंग इसको मास्टरपीस भी बनाती है। एक बार जरूर देखना। नंबर 5, एलियंस का अगर बेस्ट पोर्ट्रेयल किसी मूवी में किया गया हो तो ये शायद यही मूवी है, ठीक है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लुइस को दिखाया जाता है, बहुत खूबसूरत है। शी इज अ लिंग्विस्ट, ठीक है, जो भाषा के ऊपर रिसर्च करती है और वो एक स्कूल में पढ़ाती भी है। एक दिन उसको गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आता है कि कुछ एलियंस धरती के अलग अलग हिस्सों में उतर रहे हैं, उनका स्पेसशिप हवा में तैर रहा है धरती के एटमॉस्फेयर में, और हमें शंका है कि यह खतरा भी हो सकता है। इसलिए लुइस को बुलाया जाता है कि तुम इन एलियंस से बात करो और ये जानने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है कि ये लोग हमारे धरती पे आए हैं। अब पहले तो लुइस उनकी भाषा देखती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बोलती है कि आपको मुझे स्पेसशिप के अंदर लेके जाना पड़ेगा। अब ऑफिसर्स लुइस को लेके स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और ये इन एलियंस से बात करके ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर करती है कि सुनेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 5 की हमारी मूवी और मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज, अराइवल। 2016 की ये मूवी अपने ग्लूमी एटमॉस्फेयर के लिए आपको दीवाना कर देगा। अगर आपको ऐसे ही सुनसान मूवीज पसंद है जिसकी स्टोरी ऐसी हो कि उठने का मन ना करे फिनिश किए बगैर, तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 4, टाइम ट्रेवल के ऊपर बनी हुई एक ऐसी मूवी जिसको अगर मैं चाहूं भी फिर भी शायद आपके लिए स्पॉइल ना कर पाऊं। इसकी कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स बट इतनी मजेदार है। 1975 में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए एक गवर्नमेंट एजेंसी फ्यूचर से पास्ट में अपने ऑफिसर्स को भेज रही है कि तुम लोग जाओ, जाके कोशिश करो कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दो, क्योंकि ये फ्यूचर की कहानी है और टाइम ट्रैवल अब पॉसिबल है। तो एक ऑफिसर 1970s में आता है और यहाँ पे बार में एक बार कीप का नौकरी करने लग जाता है, बट
उसका असली इंटेंशन यही है कि 1975 में जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है मुझे उसको रोकना है। अब ऐसे वो एक दिन काम कर रहा था, तभी वहां पे एक लड़का आता है जिसका नाम होता है जॉन। वो आके बोलता है कि बार्की मुझे एक बढ़िया सा पैक पिलाओ। बार्की बोलता है ठीक है। ये बोलता है कि पता है मैं ना एक किताब लिख रहा हूँ। बार्की बोल रहा है सही सही है, कौन सी किताब लिख रहे हो, किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो? बोल रहा है कि मेरे लाइफ के ऊपर ही लिख रहा हूँ, तुम सुनना चाहोगे? बार्की बोलता है ठीक है सुनाओ, अगर मुझे सही लगा तो आज की दारू मेरी तरफ से। वो अपनी कहानी सुनाने लग जाता है कि कैसे वो पैदा हुआ था एक लड़की बनकर, ना कि एक लड़का बनके। अब आगे क्या होता है जानने के लिए आप देखिएगा नंबर 4 की हमारी मूवी ओ माय गॉड 2014 की मूवी प्री डेस्टिनेशन। आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं देगी ये मूवी। और इसकी कहानी मतलब इसकी कहानी कोई सिंगल कहानी नहीं है, एक एपिक है। ठीक है, इतनी मोटी किताब लिखी जा सकती है इसके ऊपर। सच बता रहा हूं, अगर आपको किसी सिनेफाइल लड़की को पढ़ाना हो ना तो इस मूवी से स्टार्ट करना, पक्का पड़ जाएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं रे। टॉप 3 से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ही ऑसम मूवीज रोज रिकमेंड करूंगा पक्का। नंबर 3 सिंगल लोनली लॉन्डो का मोस्ट फेवरेट मूवी। और इस मूवी के सीन्स के ऊपर पता नहीं कितने हजार लाख मीम्स बन चुके हैं। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें के को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लेड रनर होता है, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। अब इसका काम क्या है कि पिछले साल सदियों से जो भागे हुए ब्लेड रनर्स हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनको पकड़ के मार देना, ये होता है के का काम। अब के सारा दिन यही काम करता है, पिछले भागे हुए ब्लेड रनर्स को पकड़ता है। ये एक फ्यूचरिस्टिक मूवी है वैसे तो, वो पकड़ता है और सबको वो ऐसे मार देता है। वो बस एक ही लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है जॉय। बट जॉय कोई रियल लड़की नहीं है, जॉय है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के जो है वो सारा दिन घूमता रहता है, परेशान रहता है, और घर जब आता है ना तो जॉय के साथ बात करके उसके दिल को सुकून मिलता है। जॉय इतना प्यार करती है उससे। बट आगे जाके कुछ ऐसा होता है कि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। मूवी का नाम है ब्लेड रनर 2047। 2017 की ये मूवी अपने फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के लिए एकदम A1 है, एक बार जरूर देखना। नंबर 2 ऐसी क्राइम थ्रिलर जो आपकी दिमाग की नसें खोल देगी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें डोवर फैमिली को दिखाया जाता है, केलर डोवर और उसकी फैमिली। ये लोग थैंक्स गिविंग मनाने के लिए अपने नेबर्स के घर जाते हैं। अब नेबर की बच्ची और ये किलर की बच्ची, ठीक है, ये दोनों खेल रही है बच्चियाँ। ये लोग बोलती है कि क्या हम लोग बाहर जाके खेले? वो बोल रहे हैं ठीक है जाओ बाहर जाके खेलो। अब ये लोग बाहर जाके खेल रहे हैं। कुछ देर बाद जब ये पेरेंट्स लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों बच्चियां वहां से गायब है। अब गायब है तो है, ऐसी गायब है कि पड़ोसियों को पूछ के चारों तरफ ढूंढ के कहीं पे वो दोनों बच्चियां नहीं मिली। आखिरकार ये दोनों बच्चियां कहां से मिलती है, इसी टॉपिक के ऊपर घूम रही है ये मूवी। नंबर 2 की हमारी मूवी 2013 की प्रिजनर्स आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मूवी का इंटेंस एक्टिंग आपको एंड तक हुक करके रखेगा और आप भी सोचोगे कि हुआ क्या है भाई इन दोनों बच्चियों के साथ, है कहां ये बच्चियां? एक बार जरूर देखना। नंबर 1 ऐसी मूवी जिसका नाम ही $1 बिलियन का हो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें आर्थर फ्लेक नाम का एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन को दिखाया जाता है जो कि काम तो करता है एक जोकर का, बट वो चाहता है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनूं। वो अपने माँ के साथ रहता है एक कंपार्टमेंट में और वो हमेशा ना चीज़ें इमेजिन करता है। ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन करता है कि मेरे साथ खड़ी है, कुछ भी वो इमेजिन करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब चल रही है कि वो मानो कि इमेजिनेशन में ही जिंदा है। बट जिंदगी है दोस्त, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो नहीं होता है। आगे जाके जिंदगी और भी खराब होने लगती है और इस बेचारे के साथ और भी गलत होता है। इतना गलत कि स्प्रिंग को अगर बहुत ज़्यादा दबाओगे तो वो ज़्यादा उछलेगा। वो ऐसा उछलता है कि वो बन जाता है पूरे इतिहास का सबसे आइकॉनिक विलेन। नंबर 1 की हमारी मूवी 2019 की जोकर। मूवी की एक्टिंग, मूवी का स्टोरी, मूवी का बैकग्राउंड, क्या बोलूं मैं। अगर इस मूवी को आपने नहीं देखा तो मैं एज ए सिनेफाइल मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपनी जिंदगी का बहुत कुछ मिस कर दिया हो। तो इससे पहले कि कोई और इन सारे मूवीज को देख के शाणा बन जाए, आप इन सारे मूवीज को एक बार जरूर देखना। अगर पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।
मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।